तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईओटी के यूनिट नंबर 5 को, जो कि हमारा लास्ट यूनिट है। अभी तक हम लोगों ने 4 यूनिट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है आईओटी के, तो उसके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 5 के अंदर टोटल आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। सारे टॉपिक्स आपके इंटरफेस में नजर आ रहे हैं। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है आईओटी प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ दोस्तों, आईओटी प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं और ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आपने सीरीज वाइज चीजों को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म इज अ सूट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज दैट अलाउ फॉर सीमलेस इंटीग्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेज। यानी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म होता है वो सूट होता है किसका? हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का और सर्विसेज का, जो अलाउ करता है सीमलेस इंटीग्रेशन को, मैनेजमेंट को और ऑपरेशन को इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के अंदर। ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि दीज प्लेटफॉर्म्स इनेबल डेवलपर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू डिजाइन, डिप्लॉय एंड मैनेज आईओटी सॉल्यूशन अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज फ्रॉम स्मार्ट होम्स एंड सिटीज टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। यानी ये जो आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इनेबल करते हैं डेवलपर को और ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए और मैनेज करने के लिए आईओटी सॉल्यूशन को, जो भी अलग अलग जो इंडस्ट्रीज होती है उससे जुड़ी होती है। और फ्रॉम स्मार्ट होम्स एंड सिटीज, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद कह रहा है कि आईओटी प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ फंक्शनैलिटीज सच एज डिवाइस मैनेजमेंट, डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, एनालिटिक्स एंड सिक्योरिटी। यानी जो आईओटी प्लेटफॉर्म होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक रेंज ऑफ फंक्शनैलिटी को, जैसे कि डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, एनालिटिक्स हो गया, सिक्योरिटी हो गया। ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि दे सर्व एज द बैकबोन ऑफ आईओटी इकोसिस्टम। यानी ये सर्व करता है एक बैकबोन को आईओटी सिस्टम के, इकोसिस्टम के, और इंश्योर करता है कि जो डिवाइसेस हैं कैन कम्युनिकेट, ऑपरेट इफिशिएंटली एंड सिक्योरली। यानी ये इनेबल करता है, इंश्योर करता है कि जो डिवाइसेस हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑपरेट हो सकते हैं इफिशिएंटली और सिक्योरिटी के साथ साथ। ओके। की फीचर्स की हम बात करें आईओटी प्लेटफॉर्म्स की, तो अलग अलग की फीचर्स है। सबसे पहला की फीचर्स आता है डिवाइस मैनेजमेंट का। तो इसके अंदर कह रहा है कि आईओटी प्लेटफॉर्म्स हेल्प इन रजिस्टरिंग, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ आईओटी डिवाइसेस। यानी जो आईओटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो हेल्प करते हैं रजिस्टर्ड करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और मैनेज करने के लिए जो भी लार्ज नंबर ऑफ आईओटी डिवाइसेस होते हैं उनके लिए। एंड दे प्रोवाइड टूल्स टू कॉन्फ़िगर डिवाइसेस रिमोटली। यानी ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं टूल्स को जो कॉन्फ़िगर करता है डिवाइसेस को रिमोटली काम करने के लिए, अपडेट करने के लिए फर्मवेयर को, और साथ ही साथ ट्रैक डिवाइस हेल्थ केयर, हेल्थ एंड स्टेटस। ओके। दूसरा आपका आता है डेटा कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन। इसके अंदर कह रहा है कि आईओटी प्लेटफॉर्म्स कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिवाइसेस यूजिंग वेरियस प्रोटोकॉल। यानी ये जो आईओटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं डेटा को, जो कि अलग अलग डिवाइसेस से होके आती हैं, जो यूज करता है अलग अलग प्रोटोकॉल को, जैसे कि आपका एमक्यूटीटी हो गया, सीओएपी हो गया, एचटीटीपी हो गया। अब ये सारी चीजें क्या है, अगर आप पिछला वीडियोस देखेंगे सीरीज वाइज तो वो सारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से बताए गए हैं। साथ ही साथ अगला कह रहा है कि दे सपोर्ट इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम्स लाइक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। यानी ये सपोर्ट करता है इंटीग्रेशन ऑफ अनदर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की हम बात करें या फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तीसरा आपका आता है डेटा स्टोरेज। यानी डेटा स्टोरेज नाम से आपको पता लग रहा है कि जो आईटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो स्टोर करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सेंसर्स को और डिवाइसेस डेटा को, जो टिपिकली यूज होते हैं क्लाउड डेटाबेस से और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम से, जो इंश्योर करते हैं कि जो डेटा है वो अवेलेबल होगा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग के लिए। चौथा आपका आता है एनालिटिक्स। इसके अंदर कह रहा है कि एडवांस्ड आईओटी प्लेटफॉर्म्स, यानी जो भी एडवांस आईओटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ऑफर करते हैं एनालिटिक्स टूल्स को प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए डेटा को जो भी डिवाइसेस से होके मिलती है। एंड दिस कैन इंक्लूड रियल टाइम एनालिटिक्स। ये क्या होते हैं? ये इंक्लूड करते हैं रियल टाइम एनालिटिक्स को, मशीन लर्निंग को, और प्रिडिक्ट करते हैं एनालिटिक्स को और एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी मीनिंगफुल इनसाइट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। पांचवा आपका आता है सिक्योरिटी। इसके अंदर कह रहा है कि आईओटी प्लेटफॉर्म्स implement security measures like encryption, authentication, and access control to protect data, devices and network from cyber threat। यानी जो आईटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इंप्लीमेंट करते हैं सिक्योरिटी मेजर्स को, जैसे कि इंक्रिप्शन हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिवाइसेस के लिए, नेटवर्क फ्रॉम साइबर थ्रेट्स के अकॉर्डिंग। छठा आपका आता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसके अंदर कह रहा है कि आईओटी प्लेटफॉर्म सपोर्ट वेरियस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लाइक एमक्यूटीटी, एचटीटीपी, कॉप and the other, ensuring devices from different manufacturers and technologies can communicate with the platform। ओके। और सातवां आपका क्लाउड इंटीग्रेशन है। आठवां आपका यूजर इंटरफेस है। ओके। अब यहाँ पे टाइप ऑफ आईओटी प्लेटफॉर्म्स की हम बात करें तो अलग अलग टाइप के आईओटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका आता है कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म्स।
तो इसके अंदर कह रहा है कि दीज प्लेटफॉर्म्स फोकस ऑन द नेटवर्किंग एस्पेक्ट ऑफ IoT, यानी ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो फोकस करते हैं नेटवर्किंग एस्पेक्ट को IoT के लिए, एंड हैंडल करते हैं कम्युनिकेशन को बिटवीन द डिवाइसेज एंड इंश्योर करने के लिए जो भी सीमलेस कनेक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि दे हैंडल डिवाइस ऑथेंटिकेशन, ये क्या करता है, डिवाइस ऑथेंटिकेशन को हैंडल करता है, राउटिंग को हैंडल करता है, डेटा ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है गूगल क्लाउड IoT कोर, दूसरा एग्जाम्पल आपका है अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS IoT कोर, और तीसरा आपका है माइक्रोसॉफ्ट एजर IoT हब। ओके, दूसरा आपका टाइप आता है डिवाइस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स। इसकी हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि दीज प्लेटफॉर्म्स फोकसेस ऑन मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ IoT डिवाइसेस, यानी ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो फोकस करते हैं मैनेज करने के लिए जो भी लाइफ साइकिल होते हैं IoT डिवाइसेस के उसके अकॉर्डिंग, और ये इंक्लूड करता है डिवाइसेस के प्रोविजनिंग को, फिर्मवेयर अपडेट को, स्टेटस मॉनिटरिंग को, सिक्योरिटी को। एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है थिंगवर्क्स, सैमसंग आर्टिक्स, और साथ ही साथ तीसरा आपका है कैनन। ओके, तीसरा हम बात करें टाइप्स की तो वो आपका आता है एप्लीकेशन इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म, जिसे हम लोग AEP कहते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि दीज प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड टूल्स टू डेस्कटॉप डिप्लॉय एंड मैनेज IoT एप्लीकेशन, यानी ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं टूल्स को डेवलप करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए और मैनेज करने के लिए IoT एप्लीकेशंस को। अगला पॉइंट कह रहा है कि दे टाइपिकली इंक्लूड मिडलवेयर एंड एनालिटिक सर्विसेज दैट इनेबल यूजर टू बिल्ड कस्टम IoT सॉल्यूशन ऑन टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म। एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है IBM वाटसन IoT प्लेटफॉर्म, दूसरा एग्जांपल है गूगल क्लाउड IoT, तीसरा एग्जांपल है बॉस्क IoT सूट। ओके, अब यहाँ पे चौथा टाइप आता है एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। इसके अंदर नाम से आपको पता लग रहा है कि जो भी एनालिटिक्स वाली चीजें होगी, एनालिसिस होगी वो इसके अंदर आएंगी, तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। पांचवा आपका आता है एज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म क्या होता है, इनेबल करता है एज कंप्यूटिंग को, जहाँ पे जो डेटा होते हैं वो प्रोसीड होते हैं क्लोजर टू द सोर्सेज सच एज दैट डिवाइसेस और नियर बाई सर्वर एंड रादर देन बीइंग सेंट टू अ सेंट्रलाइज क्लाउड। ओके, यानी ये सेंट्रलाइज क्लाउड के अकॉर्डिंग चीजों को सेंड करता है, एंड ये जो होता है ये रिड्यूस करता है लेटेंसी को और बैंडविड्थ यूजेस को। एग्जांपल की हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एजर IoT एज हो गया, AWS IoT ग्रेडनेस हो गया, और तीसरा आपका था IBM एज एप्लीकेशन मैनेजर। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ पॉपुलर IoT प्लेटफॉर्म्स और उसके फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपके सबसे पॉपुलर IoT फीचर्स आपका जो प्लेटफॉर्म है वो है आपका अमेजॉन वेब सर्विसेज, जिसे हम लोग AWS IoT कहते हैं। तो इसका जो पॉइंट है दिया हुआ है अच्छी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके फीचर्स दिए गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आप इनको इजिली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। दूसरा आपका आता है गूगल क्लाउड IoT, इसके अंदर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसके फीचर्स दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एजर IoT दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो भी फीचर्स और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। चौथा आपका आता है IBM वाटसन IoT, और इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं गिवन। ओके, पांचवा आपका आता है थिंगवर्क्स, इसका जो पॉइंट है दिया गया, फीचर्स दिए गए हैं। छठा आपका आता है क्या, वो आता है बॉस्क IoT सूट, इसके अकॉर्डिंग भी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब टॉपिक इसके अंदर आता है IoT प्लेटफॉर्म यूज केसेस, यानी जो भी यूज केसेस होते हैं IoT प्लेटफॉर्म्स के वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहला यूज आपका आता है स्मार्ट होम्स के अंदर, दूसरा यूज आता है इंडस्ट्रियल IoT के अंदर, उसके बाद हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, फ्लीट मैनेजमेंट है, स्मार्ट सिटीज है, अलग अलग सेक्टर में इसका यूज होता है। इसी के साथ ये वीडियो सीरीज हमारा कंप्लीट होता है।